हेलो एवरीवन। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। 2024 में आपका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है अगर आप इन सब चीज़ों में फंसे हुए हो जो मैं आगे बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहली बात, अभी टाइम कम है। अभी आप देखोगे हर एक चैनल पे ना स्ट्रेटजी वीडियो आती है। हम लोग भी लाते थे, ठीक है, और लाते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, देखो, आप अगर डेली देखोगे ना, डेली स्ट्रेटजी वीडियो आएगी जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी वीडियो वगैरह पे मत जाओ। एग्ज़ाम निकालने का ना सिंपल सा फंडा है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बस आपको करनी है। आप जितना इसको सिंपल बना के रखोगे ना एग्ज़ाम निकालने के तरीके को, उतना सिंपल तरीके से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। और जितना आप इसको कॉम्प्लिकेटेड करोगे ना, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि आपने जो रोड मैप बनाया, प्लान बनाया, उसको रोज़ आप क्या कर रहे हो, चेंज कर दे रहे हो। रोज़ कोई नया रिसोर्सेज लेकर आ रहे हो, रोज़ अपना तरीका, न्यू मेथड सीख रहे हो। रोज़ कुछ ना कुछ, किसी ने कुछ कहा तो आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। तो देखो, ये सब करने से ना कभी सिलेक्शन नहीं होगा। 2024 भी आपका ऐसे ही चला जाएगा। इन वीडियोस में नई नई वीडियोस आएंगी, नए नए कोर्सेज आएंगे, ठीक है ना, नई नई चीज़ें आएंगी जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी। और फिर से आप क्या करोगे, आपने जो करी है, मतलब जिस चीज़ से आपने सीखा है, लाइक ये बिल्कुल उसकी तरह है कि एक वॉरियर है। एक वॉरियर ने प्रैक्टिस तो करी एक अपनी स्वॉर्ड के साथ में, ठीक है ना, जो भी उसकी तलवार थी। और जब वो लड़ने गया तो उस तलवार की जगह पर अब की बार क्या लेके चला गया, भाला लेके चला गया। तो क्या वो जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। तो मैं भी यही चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागो। जो भी आपकी चीज़ें, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपको करनी है। तो उसी के बेस पे है ना, मैं सिंपल से कुछ चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ जो आपको नीड है और जो आप करते हो। बस आप उस चीज़ को जान लो कि यही आपको करना है, उससे ज़्यादा कुछ भी मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहला क्वांट है। तो क्वांट में देखो कुछ ही चीज़ें बेसिक्स है। एक तो आपके नोट्स, जो भी भाई आपके नोट्स है ना, उसमें नया ऐड ऑन करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। उसको डेली बेसिस पे आप रिवाइज करो। फिर सेक्शनल मॉक एक एक डेली देते रहो ताकि आपकी स्पीड जो है वो बनी रहे। कैलकुलेशन प्रैक्टिस डेली, आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है 10 से 15 मिनट, ताकि आपकी स्पीड, जिनकी भी स्पीड नहीं है उनकी स्पीड बढ़ पाए, ठीक। और क्या है, एक हमारे चैनल पे वार्म अप सीट होगी, ठीक है। उस वार्म अप सीट को आप प्रिंट करा लो, क्योंकि उसमें टेबल्स, स्क्वायर्स, ट्रिपलेट्स, फ्रैक्शंस वगैरह हैं जो आपकी कैलकुलेशन को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। क्लियर है। फिर एसएससी, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, तो आप क्या करो, एसएससी 24 में जितने भी पेपर हुए, लाइक सीपीओ का हुआ, ठीक है, सिलेक्शन फेज का हुआ, सीजीएल का हुआ और सीएचएसएल का हुआ, इनको लगा लो। 2 से 3 बार इनको लगा लो, बहुत ज़्यादा नहीं है, इनको लगा लो। और किसी के पास वो भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बच रहा है, तो आप इनके बेस्ट क्वेश्चंस या टॉप क्वेश्चंस जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, जो हमारे CM 5.0 बुक या 4.0 बुक में भी मिल जाएंगे, तो उनको कर लो। क्लियर है। और क्या है कि अब प्रीवियस ईयर, देखो प्रीवियस ईयर मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी वो टाइम नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर करो। तो जिन्होंने नहीं करे हैं, जिन्होंने कर रखे हैं, वेल एंड गुड, वो उनके मार्क्ड क्वेश्चन रिवाइज करो। जिन्होंने नहीं कर रखे, वो क्या करो, जो बिग चैप्टर्स हैं, जो ज़्यादा नंबर के आते हैं, लाइक ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, ट्रीगो हो गया, ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, जहाँ से मेन ज़्यादा, मतलब 50% से भी 60% पोर्शन जहाँ से पूछता है, इन चैप्टर के एटलीस्ट प्रीवियस ईयर कट जाओ। और जो आपके कन्फ्यूजिंग चैप्टर्स हैं उनका कन्फ्यूजन दूर करो थ्रू वीडियो, थ्रू किसी मतलब दूसरे रिसोर्सेज से, और उनका ज़रूर प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर जाओ। तो इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में देखो सिंपल सा है, आपका जो भी सोर्स है उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से वो कैब्स, वहाँ से OWS, EDMs जहाँ से भी पढ़े हैं उसको रिवीजन मोड में डालो, डेली रिवाइज करो। एग्ज़ाम तब आपको उसको क्या करना है, पूरा घोट के पी लेना है। फिर उसके बाद आता है ग्रामर रिवीजन। ग्रामर में जिसने भी किसी से भी पढ़ा है तो उनके जो भी नोट्स हैं उसको रिवाइज करो, क्योंकि अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप नीतू मैडम की बुक पढ़ो, क्योंकि वो बहुत बड़ी हो जाएगी।
आप एक काम कर सकते हो, अगर किसी ने फिर भी कुछ नहीं किया है तो उस टाइम पर वो क्या कर ले, 120 एरर रूल वाला जो है उसको रिवाइज करना स्टार्ट करे, पूरी ग्रामर उसी के अंदर है। और इसके लिए वो वीडियो वगैरह भी देख सकते हो, मनीषा मैडम की वीडियो मिल जाएगी, आई थिंक अमन सर की, रानी मैम की, सबों ने बना रखी है, तो किसी की भी आप देख सकते हो। डेली एडिटोरियल 10 से 15 मिनट कुछ ना कुछ डेली रीड करो, या उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ के हिसाब से। एक सेक्शनल मॉक डेली दो ताकि आप थोड़ा फेमिलियर रहो पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस स्पेसिफिक टॉपिक्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर। लाइक मान लो आपका एरर्स काफ़ी ज़्यादा वीक है तो प्रीवियस ईयर में जाओ, एरर्स की प्रैक्टिस करो, मिक्स एरर्स रहेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। अगर आपको लगता है कि भाई पैराजंबल करने की ज़रूरत है मुझे, तो देखो एक्चुअल में तो वो रीडिंग सेक्शन है, जितना आप रीडिंग करोगे उतना अच्छा होगा, बट फिर भी अगर आप प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तो एरर्स हो गया या फिर एक्टिव पैसिव में दिक्कत है तो उन सब का जाकर क्या करो, प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करो, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग में कुछ भी नहीं करना है, डेली एक सेक्शनल मॉक आपको देना है ताकि आपकी क्या हो, स्पीड बड़ी रहे और ये आपको एग्जाम में मदद करेगी। और उसके बाद न्यू टॉपिक जो भी ऐड हुए हैं, लाइक स्टेटमेंट अजम्पशन हो गया, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट हो गया, इनइक्वालिटीज़ हो गई, इनका अलग से किसी भी पीडीएफ से आप प्रैक्टिस करते रहो। यूट्यूब पे एक बार इनकी वीडियो देख लो किसी भी सर की, ठीक है, जैसे अंकुल सर वगैरह हो गए, और उनकी वीडियो से एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और नोट्स में उतारो, और उतारने के बाद उसकी प्रैक्टिस कर लो। और कंफ्यूजिंग टॉपिक अगर आपको लगता है कि आपका कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, उसमें आपको डाउट आता है, भाई उसका कन्फ्यूजन पहले क्लियर करो और उसकी भी पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज के लिए आपने जो भी नोट्स लिए, बुक्स बनाई हैं, नोट्स बनाए हैं, उसी का रिवीजन करते रहो। नए चीज़ों के चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि आप नया भी नहीं कर पाओगे और जो आपने पुराना पढ़ रखा है वो भी नहीं कर पाओगे, तो दोनों ही रह जाएगा। तो इससे बेटर है पुराने में जितना भी सोर्स है उसको आप पढ़ो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे अपना हिस्ट्री में आप देखोगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, लाइक जैसे गवर्नर का हो गया, ठीक है। एंशिएंट में कोई साइट्स वगैरह हो गई जिनका पूछता है, या फिर कोई जैसे वॉर हो गया, कोई पॉलिसी हो गई, ठीक है, या फिर कोई एक्ट हो गया जिनके बारे में पूछा जाता है, तो उनके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से आप ज़रूर लगाओ ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। फिर उसके बाद आता है स्टैटिक टॉपिक्स। स्टैटिक से देखो पिछली बार कुछ देखने को खास मिला नहीं मेंस में, लेकिन प्री में तो भर भर के आता है, तो मेंस में भी आ सकता है। तो इसमें 4 टॉपिक्स, डांस, फेस्टिवल, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, इसकी थ्योरी कर लो। थ्योरी की पीडीएफ और प्लस में एमसीक्यूज़ की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है, जाओ जाके प्रिंट कराओ और डेली उसको कर लो। इससे बाहर कुछ नहीं होगा और यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो पक्का बन जाएगा, क्लियर है। फिर उसके बाद आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर एसएससी पुराना पूछ रहा है, तो आप कोशिश करो 2023 का वन लाइनर बना के जाओ। ये आपको सीएम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे वन लाइनर मिल जाएगा। इसमें से भी स्पेशली स्कीम्स हो गए, ठीक है, स्पोर्ट्स हो गया, और उसके बाद जो भी क्या कहते हैं आपके डिफेंस वगैरह के हो गए, या फिर अपॉइंटमेंट्स वगैरह हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स, ये सारी चीज़ें कर जाओ, बहुत छोटी पीडीएफ है, ठीक। फिर उसके बाद देखो मॉक्स आता है। मॉक्स में देखो आप कोई सा भी है, आपके पास टेक्स्ट बुक का है, सीएम का मॉक है, या फिर आपके पास ऑलिव बोर्ड का मॉक है, कोई सा भी मॉक है, जो भी आप लगा रहे हो लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और मॉक से डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो बहुत सारे मॉकों का लेवल अच्छा होगा, अगर आप किसी का लेते हो, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। उसको सॉल्व करो, उससे कुछ सीखने की कोशिश करो, और उसके साथ में प्रीवियस ईयर मॉक्स अपने जो भी सीजीएल अभी जैसे प्री का पेपर हुआ उसके अगर आपको प्रीवियस ईयर वो लगाओ 24 वाले, सीएचएसएल के 24 वाले लगाओ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। और पैटर्न के हिसाब से मेंस के भी कुछ मॉक देते रहो, ठीक है। मेंस के कुछ मॉक इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि आपको मेंस के पैटर्न पे भी हैबिट बनी रहे, और कोशिश करो कि रेलेवेंट मॉक देने की, ठीक। तो आप सिंपली टेक्स्ट बुक वगैरह का अभी के लिए दे सकते हो, जो डिमोटिवेट हो रहे हैं वो सिंपल मॉक दे सकते हो, ठीक है। और मॉक से खुद को जज मत करना, एग्ज़ाम में खेल कैसा भी चेंज हो सकता है, क्लियर है, ठीक। फिर उसके बाद लास्ट आता है कंप्यूटर।
तो कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, कुछ नहीं करना, जिसको कुछ भी नहीं आ रहा ना, अरोरा सर की प्लेलिस्ट होगी एक कंप्यूटर की एसएससी के लिए जो उन्होंने बनाई है, वो आप देख लो, बहुत बढ़िया है, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं। और आरबी सर या फिर आभास सैनी सर की कंप्यूटर की पीडीएफ उनके टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, उसको पढ़ लो बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। और टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि टाइपिंग में बहुत बंदे फेल हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं लास्ट में जाकर। तो आपको क्या करना है कि डेली बेसिस पे 10 से 15 मिनट मॉर्निंग में और इवनिंग में, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 40 और 35 के अराउंड नहीं है, तो आपको डेली 10 से 15 मिनट मॉर्निंग और इवनिंग में टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। 5 आप पैसेज ले लोगे, और वही 5 पैसेज सुबह वही 5 पैसेज टाइप करने हैं, शाम को भी वही 5 पैसेज, सेम पैसेज टाइप करने हैं। और ये पैसेज इजी वाले होने चाहिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने चाहिए, ये आपकी स्पीड को बहुत जल्दी जल्दी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं इस छोटी सी वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया होगा आपको कि कितना सिंपल है चीज़ें, अगर आप इसको सिंपल बना के रखते हो, ठीक है। और अगर आप सिंपल नहीं बना के रखोगे तो भाई ये बहुत टफ हो जाएगा। क्लियर है? तो भाई अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।